हाइपोकॉन्ड्रियासिस ये ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी पेशेंट को या फिर ये कह सकते हो किसी भी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है फिर भी वो अपने आप को रोग से ग्रसित समझता है, यानी कि उसको ये फील होता रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ बीमारी है, मैं बीमार व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी चल रही है। तो उसकी मानसिक स्थिति बिना किसी रोग के यही हो जाती है कि उसे कोई रोग है, वो बीमार है। इस स्थिति को या इस बीमारी को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है, इसके कारण क्या है? फर्स्ट है अननोन, यानी कि इसका कोई कारण ही नहीं है, उसको पता ही नहीं रहता है कि रीजन क्या है, किस कारण से मुझे ऐसा फील हो रहा है। सेकेंडली है, अगर जो व्यक्ति बीमार होते हैं अधिकतर इस बीमारी में वो 20 से 30 साल तक के एज वाले व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसा फील होता है। लेकिन अगर ये इन केस किसी बच्चे में देखे जाए, बाल्यावस्था में देखे जाए, तो उसके कारण रहेंगे कि वो बच्चा हमेशा बहाना बनाएगा, कहेगा मैं बीमार हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। सेकेंडली, जिन बच्चों की केयर माता पिता द्वारा या फिर उसके संरक्षक जैसे दादी बाबा यानी कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा केयर करते हैं, तो उनको फील होता है कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई समस्या है। थर्ड, ऐसा पेशेंट बार बार कहेगा मैं इस डॉक्टर में ठीक नहीं होगा, दूसरे डॉक्टर में ठीक होगा, यानी कि वो बार बार डॉक्टर्स को बदलता रहेगा कि मुझे कहीं किसी अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट दिलाया। एक ये होता है कि उसकी मानसिकता जो है वही बन गई है कि मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी है, मैं परेशान हूँ, तो इस कारण से उसको मानसिक तनाव रहने लगता है, वो फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लेने लगता है कि मैं बीमार हूँ। तो इसका कोई जो भी यह बीमारी है इसके नॉर्मल यही कारण पाए गए। सेकंड है उसका साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि लक्षण क्या दिखेंगे। सबसे पहला तो यही लक्षण है, पेशेंट अपने आप को किसी एक डॉक्टर को संतुष्ट नहीं पाएगा, उसको बार बार डॉक्टर चेंज करते रहेंगे। इस स्थिति को बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग, यानी कि डॉक्टर्स का बार बार चेंज करेगा वो कि मैं इस डॉक्टर पर ठीक नहीं होऊंगा, मुझे दूसरे पर ले चलिए, तीसरे पर ले चलिए, लेकिन उसकी मानसिकता के अनुसार उसको ये फील होता रहेगा कि मैं बीमार हूँ। सेकंड है उसको सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का असामान्य होना, यानी कि नॉर्मली जो जीवन है वो जी रहा है लेकिन उसको हर चीज एबनॉर्मल लगेगी, बार बार पे झल्ला जाना, बार बार पे हर चीज के लिए मना करना, इरिटेट होना, गुस्सा करना, ये उसकी नॉर्मल थिंग नहीं। रोगी जैसा व्यवहार करना, पेशेंट कैसा भी करेगा कि हमेशा मैं बीमार हूँ, थका हुआ हूँ, मैं किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। मतलब वो खुद को एक पेशेंट की तरह डील करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। रोगी के शारीरिक लक्षण, यदि पेशेंट से कोई डॉक्टर या कोई भी उससे पूछता है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो वो रोगी बड़ा चढ़ाकर अपने लक्षण बताएगा कि मुझे यह समस्या हो रही है। रोगी बार बार अपनी फिजिकल जो टेस्ट होते हैं, शारीरिक जांचें होती हैं, वो कराएगा ताकि वो डायग्नोस कर सके कि मुझे क्या समस्या है। ठीक, फिर इसका ट्रीटमेंट मानसिकता के तौर पर इसे कई थेरेपी में डिवाइड किया गया। एवर्जन थेरेपी, एब्रैक्शन साइकोलॉजी, आपकी सपोर्टिव साइकोलॉजी, सपोर्टिव यानी कि उसको एक नॉर्मल इमोशनल व्यवहार की जरूरत है जिससे वो फील करे मैं। फिर है आपका प्लेबिको सोशल थेरेपी, ठीक है, सोशल साइकोथेरेपी, ये सभी क्या है? ये ऐसी थेरेपी है जिसके तहत पेशेंट की मानसिकता को हम अच्छा बनाएंगे और उसको इन थेरेपीज के द्वारा काउंसलिंग के थ्रू उसकी मानसिकता को अच्छा करेंगे जिससे कि वह हाइपोकॉन्ड्रियोसिस बीमारी से उबर सके।